चाल चलन। निशा 25 साल की थी। वह अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर चुकी थी। उसके स्कूल वालों ने उसको आखिरी बार जब वह पढ़ाई खत्म कर चुकी थी बुरे चाल चलन का सर्टिफिकेट दे दिया था, क्योंकि वह 10 ही पढ़ी होती है। इससे आगे वह पढ़ती ही नहीं होती। स्कूल में एक टीचर का बेटा पढ़ता होता है। उसके नंबर अच्छे कभी भी नहीं आते और हर बार ही उससे आगे निशा निकल जाती है। इसलिए वो निशा के साथ खार रखने लग जाता है। उसको हर रोज ही क्लास में बहुत डांटने लग जाता है। तो निशा भी उससे बहुत ही तंग आ चुकी होती है और वो बहुत ही कोमल दिल की होती है और क्लास में बहुत बार तो बेचारी रो भी पड़ती है कि मैंने तो कोई गलती भी नहीं की है और पढ़ाई में भी कोई कमी नहीं है, मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ, फिर ये मुझको क्यों ऐसे बोल रहा है। तो वह जितनी उसने पढ़ाई करनी होती है उतनी वह कर लेती है और वह 10 कर जाती है और उसके अंक भी कोई कम नहीं होते, बहुत ही अच्छे आए होते हैं और सर का बेटा मसा ही पास हुआ होता है। सर बहुत ही गर्मी में होता है कि ये तो इतने नंबर ले गई और मेरा बेटा तो मसा ही पास ही हुआ है। तो जब सर्टिफिकेट भी मिल जाता है उसको निशा को अपना पक्का और करेक्टर सर्टिफिकेट की बारी आती है तो वह अपने उसी सर के पास जाती है जो उससे जलता होता है, क्योंकि वो ही उनको पढ़ाता था। तो वह करेक्टर सर्टिफिकेट मांगती है तो वह बोलता है अभी दे देता हूँ। तो वह उसे बुरे चाल चलन का सर्टिफिकेट दे देता है। निशा उससे पूछती है कि ये क्यों कर रहे हो आप ऐसा, पर वो उसकी कोई बात बिना सुने ही क्लास से निकल जाता है और निशा को ऐसे ही अपने घर आना पड़ता है। तो निशा वो सर्टिफिकेट घर में लुको कर रख देती है, क्योंकि वह बहुत ही अच्छे करैक्टर की लड़की होती है, उसमें कोई भी चीज बुरी नहीं होती। तो वह एक दिन उस सर का ही लड़का उसको प्रपोज कर देता है। तो वो तो ऐसी नहीं होती, अच्छी संस्कारी लड़की होती है। तो वह उसी टाइम ही बीड़ इकट्ठी कर लेती है और उसको बीड़ के हवाले कर देती है। बीड़ उसे बहुत ही मारती है और सर भी वहां पर आ जाता है और अपने बेटे की ऐसी हरकत पर बहुत ही पछतावा उसे होता है। फिर उस पर जब पर्चे पड़ जाता है तो उसका चाल चलन भी बहुत ही माड़ा लिखा जाता है कि ये ऐसी हरकतें करता है, लड़कियों को छेड़ता है। तो निशा को चैन भरा सांस आता है और सर निशा के आगे हाथ जोड़ने लग जाता है कि मेरे बेटे ने बाहर जाना है, ऐसे तो वह जा नहीं सकता, प्लीज पर्चा रद्द करवा दो। क्योंकि निशा ने भी उसके ऊपर और 3-4 क्लेम ऐसे ही पुआ दिए होते हैं। उसने तो बस प्रपोज ही किया होता है, क्योंकि निशा को भी सर से बहुत ही गुस्सा होता है। सर हाथ जोड़ता फिरता है कि बख्श दो हमें। तो निशा उसे बोलती है कि पहले मुझे नया करेक्टर सर्टिफिकेट बनाकर दो। तो वह उसी टाइम ही स्कूल जाता है और बहुत अच्छे करेक्टर वाला सर्टिफिकेट बनाकर लाकर निशा को सौंप देता है। निशा उसको ध्यान से पढ़ती है और रख लेती है और उसका पर्चा रद्द करवा देती है कि ये तो मुझको ही भुलेखा लग गया था। वो सर की भी सुरत टिकाने कर देती है निशा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाल चलन किसी का बिना मतलब से
खराब लिखोगे जहाँ कहोगे तो अगला तो अपनी रड़क निकालेगा ही निकालेगा। अगर आप सच बोल रहे हो, सच में ही चाल चलन अगले का खराब है तो अलग बात है, नहीं तो अगला रड़क निकालेगा। जैसे कि इस कहानी में निशा ने अपने सर के साथ निकाली, बिना मतलब का ही उसको बुरे करैक्टर का सर्टिफिकेट दे दिया था, तो उसने भी बिल्कुल उसके जैसा ही किया। ऐसा ही होता है झूठों के साथ। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।